हम सबको बचपन से बोला जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छा जॉब मिल सके, और हम में से काफी लोग ऐसा करते भी हैं। अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं और इवेंचुअली एक अच्छा जॉब करते हैं। पर जब हम फाइनली रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो रियलाइज करते हैं कि हमें वो स्किल्स सिखाए ही नहीं गए जो एक्चुअली रियल लाइफ में हेल्पफुल होते हैं। आज के एपिसोड में हम उन्हीं कुछ स्किल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में बताएंगे जो कि शायद रियल लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो क्या है वो स्किल्स जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाते हैं? चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हेलो चाचू, कैसे हैं आप? अरे श्रेया बेटी, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। लास्ट टाइम देखा था इतनी छोटी थी तुम। अब मैं छोटी बच्ची नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ और जॉब भी करने लगी हूँ। सही है, सब बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे और हम बूढ़े। वैसे चाचू, रिसेंटली ना मुझे मेरा जॉब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ। पर आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। बहुत डर भी लग रहा है कि मैं अगर फेल हो गई तो। चाचू, आपने तो इतना सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया है, प्लीज बताओ ना मुझे क्या करना चाहिए। सच बताऊं श्रेया बेटी, अगर तुम फेलियर से डर रही हो तो तुम्हें बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पहले कुछ बिजनेस आइडियाज तो फेल होने ही वाले हैं। चाहे तुम जो भी कर लो, फेलियर्स मिलेंगे, और अगर तुम उन फेलियर्स को हैंडल नहीं कर सकती देन बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है। वही ना चाचू, बिजनेस में बहुत रिस्क है। रिस्क इसमें नहीं है। तुम जो जॉब कर रही हो सकता है कल ही तुम्हें निकाल दें, या फिर 1 महीने में, या फिर 1 साल में। रिस्क तो जॉब करने में भी है और बिजनेस में भी है, इसलिए तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल सीखना पड़ेगा, और वो है इमोशनली स्ट्रांग बनना, अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करना। और सिर्फ एक ही चीज तुम्हारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकती है, वो है तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग। नॉलेज इन योर ब्रेन कैन हेल्प यू मैनेज रिस्क्स मोर इफेक्टिवली। और कैसे बनेगा ये दिमाग स्ट्रांग? एजुकेशन, स्पेशली फाइनेंशियल एजुकेशन। इससे तुम रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगी। फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग बनाता है। फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हाँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती तब फाइनेंशियल एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट टूल होता है, जिसके थ्रू आप मार्केट में हिडन अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। जब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी हो लेकिन पैसा ना हो, तो फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको यह सिखाता है कि मार्केट से किस तरह फंड्स या इन्वेस्टमेंट रेज किए जा सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस फेल होने लगे तो आप फाइनेंशियल एजुकेशन के थ्रू अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। समझिए। अब अगर मुझे अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी के लिए तुम ये 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ सकती हो। पहला, अकाउंटिंग। कुछ नहीं, बस नंबर्स को पढ़ने का स्किल है। अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हो या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। दूसरा है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग को तुम पैसा बनाने के पीछे का साइंस समझ सकती हो। जब तुम अपना पैसा इन्वेस्ट करती हो कोई भी बिजनेस में या रियल एस्टेट में, वो पैसा तुम्हारा एक लॉयल एम्प्लॉय बन जाता है जो तुम्हारे लिए 24/7 काम करेगा और तुम्हें अमीर बनाएगा। तीसरा, मार्केट्स की नॉलेज। ये डिमांड और सप्लाई के पीछे का साइंस है। चाहे तुम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अगर तुम डिमांड और सप्लाई नहीं समझती हो तो तुम कभी भी बिजनेस सही से नहीं चला पाओगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए डिमांड और सप्लाई को मीट करना बहुत जरूरी है। एंड द लास्ट वन इज लॉ। लॉ में हम जानते हैं गवर्नमेंट के बनाए हुए कॉर्पोरेट एंड टैक्स लॉज को, जो कि हर बिजनेस को फॉलो करने होते हैं। तो इसका मतलब रिस्क हमेशा रहेगा, पर अगर हमारे पास राइट फाइनेंशियल नॉलेज है तो हम बिजनेस रिलेटेड रिस्क इजीली नेविगेट कर सकते हैं। बिल्कुल सही समझी, बहुत स्मार्ट हो गई हो तुम तो। थैंक यू चाचू। तो श्रेया तो समझ गई, क्या आप समझ पाए? अगर आप सही में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि रिस्क विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट इजी बन जाता है तब जब आपके पास कंप्लीट फाइनेंशियल नॉलेज हो। और फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए आपको मेनली 4 टॉपिक्स सीखने होते हैं: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट और लॉ। तो आज के एपिसोड को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे हाउ टू बिकम रिच के एक और नए एपिसोड में।